आपने किसी भाजपाई को हंसते देखा? अरे बाबा 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 भाई थोड़ा सतर्क रहिए वरना फिर क्या कहने। वहां हंसना पार्टी विरोधी गतिविधि है। और प्रधानमंत्री का तो यह हाल है कि देश में बात पर भी नहीं हंसते और विदेश में बिना बात हंसते। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। तो समाज में हंसना बढ़ाओ। ये लड़ाई पॉलिटिकल से ज्यादा कल्चरल है। पार्लियामेंट में शायर बैठता और देश में मुशायरे कम हो रहे। हर विधायक की और सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करें। क्या कहने, जिंदाबाद। बहुत बहुत गौरतलब। आज एक चीज का मुझे अच्छा लग रहा है कि इतनी जनसमूह है लेकिन महिलाओं की उपस्थिति कम है। अगली बार से ध्यान रखना, बड़ा सभागार और जितने पुरुष हैं उतनी भी महिलाएं हों। और देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। हाँ हाँ, मुझे लोगों ने कहा था कि आज साहब आप राम मंदिर के चंदे की चोरी पर जरूर सुनाना। मैंने कहा मरे खपे कार सेवक और मजे ले गए सरकार सेवक। क्या कहने क्या कहने। अभी तो देखो आगे और क्या क्या होता है, समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं एक लघु कथा और एक व्यंग आपको सुना देता हूं। जी अताओ, स्वागत। मीडिया के लोग यहां बैठे होंगे, बैठे ही रहना। भाई जवाब नहीं है सर, जवाब नहीं है सर। वाह 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 वाह। एक आदमी कदम ताल करता है तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। हाँ? वहीं से मैंने एक लघु कथा निकाली, ब्रेकिंग न्यूज। बाकी बात बाद में करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। वाह। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कहानी यहां से शुरू होती है। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। अरे तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। क्या कहने क्या। और इस बार तो आपकी भरपूर तालियां बजेंगी। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। अरे जिंदाबाद 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 संपत साहब। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवां न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू भर पानी से नहाया। क्या कहने। नौवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। वाह। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। अरे वाह वाह वाह। 11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और अंतिम बात पर फिर तालियां बजाएं, 12वें न्यूज चैनल ने तो सब पर पानी फेर दिया, राजा गीले पानी से नहाया। वाह वाह वाह। पिछले 12 साल से सच बोलने के कारण मुझे मोदी जी का विरोधी मान लिया गया। मैं तो अगर ये कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलाते हुए। मैं जहां भी जाता हूं एक सवाल जरूर पूछते हैं, बोले जी आपको कोई धमकी वगैरह नहीं मिलती। मैंने कहा आमना सामना ही नहीं होता, सोशल मीडिया मैं इस्तेमाल नहीं करता और किताबें वो नहीं पढ़ते। अरे वाह वाह वाह। अरे वाह 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 वाह। संपत सरन जी क्या कहने, संपत सरन जी क्या कहने।
और सबसे बढ़िया तरीका है कि होमवर्क मत लो। ये आपको होमवर्क देते हैं, आप ले लेते हो। वाह। मैं होमवर्क नहीं लेता। मुझे एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने फोन किया, मेरे परिचित थे, थोड़ा मजाक कर गए। बोलो संपत सरल जी, सरकार के खिलाफ इतना तीखा मत बोला करो वरना किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। अब बात कैसे संभालते हैं? मैंने कहा आप भिजवा दो। गबन के नाम पर एक हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? वाह। और अगली जो मैंने बात कही, मजा उसका लेना। मैंने कहा ऊपर के दबाव में फिर भी जबरदस्ती बजाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। वाह, जिंदाबाद। सुबह जिसको चोर कहते हैं, शाम को उसको माला पहना के पार्टी में ले लेते हैं। जो खराब आदमी था वो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। क्या कहते हैं? तो होमवर्क मत लिया करो। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, फिर कभी मौका स्वागत, मिलेगा बाकी लोगों को भी आपको सुनना है। अभी पेपर लीक के मसले चल रहे हैं, आप सब लोग पूरा मजा ले रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोग इस मूड में आए कि चलो शायद हो सकता है आज 15 लाख खाते में आए। वाह। लेकिन यहाँ शायर लोग हैं, सब शायरी सुनाएंगे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वाह। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह। अभी हमारे प्रधानमंत्री को एक चस्का और है, करुणा निधान बनने का। हाँ, कि ऐसे दयालु बने कि लोग कहें क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्या दया भावना है। आपने देखा होगा 2-4 महीने पहले वो हर तीसरे दिन किसी न किसी एम्बुलेंस को रास्ता देते थे। तो एक दिन मैं दिल्ली आया हुआ था किसी काम से, तो देखा एक चौराहे पर भयंकर जाम, शाम का समय था, ये ध्यान रखना, और भयंकर जाम। दुपहिया तिपहिया चौपहिया तो छोड़ो, आदमी पैदल नहीं निकल सकते। घंटे पर तो मैं फंसा रहा। फिर मैंने ट्रैफिक वाले से पूछ लिया, मैंने कहा अरे किस बात का जाम है दिल्ली में, ऐसा तो हमने देखा नहीं। बोलो प्रधानमंत्री एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। वाह भाई, वाह 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 वाह। संपत सरल जी, मजा तो अगली बात का लेना। मैंने कहा शाम हो गई, प्रधानमंत्री नहीं आए। बोले वो तो सुबह से खड़े, एम्बुलेंस नहीं आ रही। अरे वाह 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 तो भाई, वाह 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 वाह। आप हंसना बढ़ा दो, बहुत चीजें आसान कर देंगे। हाँ, अब रचना सुनाता हूं मैं आपको। जी स्वागत है। इसके शीर्षक पे ही आप आशीर्वाद दे देंगे। मन की बात। और देखो, किसी चीज को ज्यादा गंभीरता से मत लिया करो। ये सब जो कह रहे हैं ना शायर, बड़े अनुभवी लोग हैं। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है, अगले 15 अगस्त को फिर बोला जाएगा। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक बड़े उर्दू के व्यंग्यकार थे, उनका एक जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। आहा आहा आहा। तो ऐसी चीज को क्या सीरियसली ले। मन की बात सुने। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। वाह। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। वाह 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 वाह। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। क्या कहना। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। वाह 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 वाह। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात बिना विषय की होती है,
क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही। वाह। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात हो जाती है। और व्यंग अब संभालना। वैसे पवन खेड़ा साहब, वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अरे और तालियां मैं अगली पंक्ति पर मांग रहा हूं आपकी। दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। आए हाय हाय, अरे वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। वाह। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। वाह। फिर व्यंग का आनंद लें। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। फिर आपकी मोहब्बत मिलेगी व्यंग पर। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल, वाह। कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। क्या कहने। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात। वाह वाह।